तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। प्रूफ करना है। यदि इतना दिया है तो इतना बताइए। ठीक है, ये दिया है तो ये बताइए, प्रूफ करना है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो है आपको बेसिक ही काम आएगा। अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तो आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। बेसिक अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर जो है कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। अगर रटे होंगे तो सिर्फ क्वेश्चन को, तो हम इसलिए बार बार कहते हैं, हर एक क्लास में कहते हैं कि आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ें और उसके बाद ही आपको बेसिक समझ में आएगा। उसके बाद ये आप जो है इसको बना पाएंगे। अब आप एक बात हमको बताइए, यहाँ पर बेसिक क्या छुपा हुआ है सो देखिए। प्रूफ करने के लिए जो है अब देखिए ये एक आइडेंटिटी है यहाँ पर छुपा हुआ है। आइडेंटिटी क्या छुपा हुआ है सो देखते हैं। ठीक है, क्या छुपा है सो देखिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी जो है ये पूरा आइडेंटिटी कब होगा, ये किसके इक्वल होगा सो देखिए। किसके इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होगा। तभी तो ये आइडेंटिटी बनेगा। हम इसको लिख लिए हैं क्योंकि यहाँ से हमको दिखाई दे रहा था, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 3xyz होगा और ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो आप अगर यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या रखते हैं, 0, और 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। अब 0 को अगर किसी कुछों से गुना करते हैं ना तो क्या होता है, पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जो हो जाएगा तो अतः आप लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। ये किसके बराबर हो गया भैया, किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर होगा। क्योंकि हम इसको देखिए ना, अब 0 से अब किसी को भी गुना करिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो 0 के बराबर हुआ। अब अगला स्टेप क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और माइनस 3xyz को हम उस साइड ले जाएंगे तो 3xyz निकल के आया और हो गया प्रूफ। बहुत आसान था। लिखे हम इसको, फिर ये किसके इक्वल है सो लिख लिए, फिर इसका वैल्यू 0 रखे, 0 को जो है इससे मल्टीप्लाई करें, पूरा 0 हो गया। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। और उसके बाद माइनस 3xyz को हम राइट हैंड साइड ले गए तो 3xyz हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ पर जो है प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस जेड क्यूब 3xyz हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसमें देखिए कह रहा है कि वास्तव में, क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। दिया है वास्तव में, हमको लिखा गया का, वास्तव में घन का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन लिखे, एक और क्वेश्चन है जो कि जगह नहीं है तो हम बाद में लिखेंगे। तो हमको ऐसे मतलब कह रहा है कि वास्तव में घन का परिकलन किए बिना, इसका मतलब ये अगर 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 है तो इसको हमको ऐसे नहीं बनाना है कि 2 पावर 3 क्या होता है तो 8 होता है, फिर 3 पावर 3 क्या होता है 27 होता है, और 4 पावर 3 क्या होता है 64 होता है, और ऐसे करके ऐड करके हमको नहीं बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके हमको सॉल्व भी नहीं करना है। तो इसको जो है मिटा ही देते हैं जब ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है तो। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है -12 पावर क्या है 3 है, फिर प्लस 7 पावर कितना है 3 है, प्लस 5 पावर कितना है 3 है। अब यहाँ पर देखिए हमको जो है XYZ मानना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, माना
कि अब देखिए वन स्टेप देखिए और समझिए, ठीक है ना। फिर बाद में आप समझने के बाद ही नोट करिएगा, पहले नहीं नोट करिएगा। तो माना कि x क्या हम ले लिए -12, y क्या है 7 है, और z क्या है, z क्या 5 है, z क्या है 5 है। अब जो करेंगे, अब जो है हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू -12, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू क्या है 5 है। अब ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल हुआ 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो हुआ 0 हो गया। हम इसमें देखे हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। हम यहाँ पर जो है प्रूफ करे हैं, नहीं करे हैं प्रूफ क्या करे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो हम वैल्यू भी रख करके देख लिए 0 हो गया, इसलिए हम इसको हम यूज करें हैं। अब x क्यूब क्या है, सो देखिए x क्यूब क्या है, तो x के जगह पे -12 क्यूब, y क्या है 7 और z क्या है 5 है। बस यही चीज आ गया, जो क्वेश्चन है वही चीज लिखा गया, ठीक है। अब लिखते हैं 3, x का वैल्यू क्या है -12 और y का वैल्यू 7 है, और क्या z का वैल्यू क्या है 5 है, z का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है ना। तो -12 क्यूब 7 क्यूब और 5 क्यूब का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, आप गुना करिए 12 पंचे 60 और 7 21 -1260 आंसर आया, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है आंसर जो है आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है बोर्ड पे दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर भी लिख लेंगे, माना कि x का वैल्यू क्या होगा 28, y का वैल्यू -15 और z का वैल्यू क्या होगा -13 होगा। अब करना क्या है, अब क्या है पैटर्न तो आपके सामने है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या, अब देखिए 28 को जोड़िए, फिर -15 को जोड़िए, फिर -13 को जोड़िए और सब को जोड़िएगा तो क्या होगा 0 होगा। 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। ये आपको भी पता है। एक्स क्यूब क्या है तो 28 क्यूब, फिर वाई क्यूब क्या है -15 क्यूब, फिर -3 क्यूब, 3 है तो 3 लिखेंगे, एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या है 28 है, y का वैल्यू -15 है और z का वैल्यू -13 है। तो गुना आप करेंगे -15 और -13, अब इसको गुना करेंगे ना, चलिए गुना करेंगे। तो मेरे पास तो किया हुआ है 16,380, आप कर सकते हैं चेक। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें दिया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक के लिए लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए, ठीक है ना। तो बेसिकली बात कह रहा है कि आयत का जो है क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है तो आप लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो आप देखिए सबसे पहले कि ये एक आयत है, ये क्या है आयत है, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का
क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कहने का मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पर कि देखिए 25a² माइनस 35a प्लस 12a एल गुने बी। तो यहाँ पर जो है दो वैल्यू आना चाहिए, एक एल और एक बी आएगा, दो वैल्यू आएगा। तो एक को हम एल मान लेंगे मतलब लंबाई, और एक को हम चौड़ाई मान लेंगे। तो दो वैल्यू कब आएगा, जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे तब, ठीक है। तो करते हैं, गुणनखंडन करना पड़ेगा इसका। जब गुणनखंडन करेंगे तो दो वैल्यू आएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है। आप किसी को भी लंबाई मान सकते हैं और चौड़ाई मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखिए इसका जो है गुणनखंडन करना है, तो करते हैं। अब देखिए करते थे क्या, 25a² को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 25a² को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 50 5 और 300a² होगा, ठीक है। तो अब जो है 25a² माइनस 35a को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 300a² हो जाएगा और जोड़ने पर माइनस 35a होगा। तो देखिए माइनस 20a और माइनस 50a, आप इसको अगर जोड़िएगा तो माइनस 35a होगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो 300a² हो जाएगा। लास्ट में जो है 12 है तो वो तो वही रहेगा। फिर अब देखिए हम आपको बताए थे कि दो दो टर्म एक साथ ले लीजिए और फिर कॉमन लीजिए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो 5a कॉमन है, तो यहाँ पर 5a होगा और माइनस 4 होगा, यहाँ से निकलेगा क्या निकलेगा 4। 5a को 5a से तो 25a² और 5a को माइनस 4 से माइनस 20a होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन होगा, 3 तो कॉमन होगा शायद, 3 जब कॉमन होगा तो 5a माइनस 4 होगा। गुना करिए ना, 3 5 15a माइनस 15a माइनस माइनस प्लस 312। अब एक निकल के आया 5a माइनस 4 और एक निकल के आएगा 5a माइनस 3। तो आप इसमें से किसी को भी आप लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं लंबाई जो है 5a माइनस 4 है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 5a माइनस 3 है। ऐसा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, आप लंबाई इसको लिख सकते थे और चौड़ाई इसको लिख सकते थे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेगा, इसका भी गुणनखंडन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिए 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसका जो है गुणनखंडन करना है, तो 35y² तो होगा ही, और देखिए 35 को जो है माइनस 12 से गुना करिएगा, 35y² को गुना करिएगा माइनस 12 से, तो हो गया क्या 35 दूना 70 0 7 हो जाएगा, और 35 से कम 35 420y² माइनस, ठीक है। अब जो है इसको इस तरीके से तोड़ना है, अलग अलग करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 420y² हो जाए और ऐड करने पर जो है 13y हो जाए। तो थोड़ा सा लगता है मुश्किल लगता है, लेकिन है क्या कि देखते हैं कौन सा होगा। तो होगा क्या, अच्छा माइनस का है, एक प्लस वाला लेना पड़ेगा, 28y माइनस 15y, देखते हैं होता है कि नहीं। 15 8 120 12 15 दूना 30 12 42, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना इसको 28y में से 15y आप माइनस करिएगा तो
13y होगा और मल्टीप्लाई करने पर उतना हो जाता है, -420y² हो जाता है। तो अब करते हैं, ज़्यादा परेशानी है नहीं, तो अब करते क्या है, 2 लेते हैं एक साथ, तो 7y कॉमन लगता है, तो 5y होगा और +4 होगा, ठीक है। और इसमें -3 कॉमन लगता है, तो 5y होगा और +4 होगा। और आप गुणनखंडन जब सीखे थे तो दोनों जो है कोष्ठक वाला सेम होता था, ठीक है। तो 5y + 4 एक साथ आ जाएगा और 7y - 3 जो है एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से एक को हम लंबाई लिखते हैं और एक को चौड़ाई लिखते हैं, तो होगा क्या, लंबाई जो होगा 5y + 4 होगा और चौड़ाई जो होगा 7y - 3 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें दिया है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। घनाभ का आयतन दिया है और इसका जो है विमाओं का जो है व्यंजक कह रहा है बताने के लिए। अब देखिए विमा क्या होगा, एक तो लंबाई होगा, फिर चौड़ाई होगा और एक क्या होगा, ऊंचाई होगा, L, B और H। घनाभ में यही होगा। तो अब देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का जो सूत्र होगा वो होगा L × B × H होगा, यही होगा। तो अब देखिए बात वही निकल के आ रही है जो पिछले क्वेश्चन में करे थे कि आयतन जो दिया हुआ है 3x⁻2 - 12x, इसका जो है गुणनखंडन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 3x⁻2 - 12x। अब देखिए इसमें 3x जब कॉमन लेंगे तो एक x और यहाँ से 4x - 4 आएगा ना, हाँ 4 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आएगी, एक तो 3, फिर एक x और एक x - 4, तीनों जो है मल्टीप्लाई में है। 3 और x देखिए बीच में नहीं, कोई मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई में है। तो एक जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा एक, और एक चौड़ाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई को हम 3 लिखते हैं, चौड़ाई को x लिखते हैं और ऊंचाई को x - 4 लिखते हैं। आप जो है चेंज कर सकते हैं, आप जो है चेंज कर सकते हैं। आप लंबाई को जो है x भी लिख सकते हैं, चौड़ाई को 3 लिख सकते हैं और ऊंचाई को x - 4 या कुछ भी लिख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी करना क्या है, गुणनखंड ही करना है। तो देखते हैं, लिखते हैं 12ky² + 6ky - 20k। अब देखिए सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन लेकर के जो है हम करते क्या है, साइड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 4k कॉमन आएगा, 4k कॉमन आएगा ना, एक मिनट, हाँ 4k कॉमन आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा कॉमन, हम मेरा लगता है क्वेश्चन ही गलत है। 6ky - 20k। अब देखिए मेरे पास जो है 2 क्वेश्चन है, एक में यहाँ पर जो है 6 + 6ky है और एक क्वेश्चन में जो है +8ky है, ठीक है। तो हम 8ky लेकर के ही चलते हैं, 8ky लेकर के ही चलते हैं। अब तो है कि 4k तो आए, 4k तो कॉमन आ ही जाएगा, 4 यहाँ 3y² हो जाएगा, यहाँ 2y होगा और -5k हो जाएगा, सॉरी 5k नहीं 5 हो जाएगा ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लेते हैं, 12ky² + 8ky - 20k। अब देखिए ये 4k है वो तो रहेगा। अब देखिए ये जो है ये जो है द्विघात बहुपद आ गया,
तो अब इसका तो गुणनखंडन कर ही सकते हैं, तो 3y² होगा। और अब देखिए 3 बचे -15y², तो 5y माइनस 3y करेंगे तो 2y हो जाएगा, और -15y², ठीक है, -5। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो ये 4k रहेगा, और देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो हमको लगता है y ही कॉमन होगा, तो 3y + 5 हो जाएगा, और -1 होगा, तो 3y + 5 हो जाएगा, यही ना। ये आगे। अब देखिए 4k, अब एक क्या होगा, अब एक जो होगा 3y + 5 हो जाएगा, और एक होगा y - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 आया, तो एक को लंबाई लिख लीजिए, एक को चौड़ाई लिख लीजिए, और एक को ऊंचाई लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं बारी बारी से। लंबाई जो है 4k हो गया, और फिर चौड़ाई जो है 3y + 5 हो गया, और ऊंचाई जो होगा y - 1 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा और खुद से बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।